बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब को ज़मानत पर रिहाई की ऑफ़र, कुछ तफसीलात इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा। जेल में क्या इमरान खान साहब को पैगामात भेजे जा रहे हैं? सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जो दस्तखत हैं बड़े एक इम्पॉर्टेंट बिल के ऊपर वो कर दिए गए हैं, मंजूरी हो चुकी है। इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, ये भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। बुशरा बीबी का बड़ा सरप्राइज़ और बड़ी तहरीक का आगाज़, ये क्या मामला है, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, ख़बरें हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, आपके साथ में शेयर करता चलूँ, क्योंकि इस वक्त कंपेयर किया जा रहा है नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और इमरान खान साहब को, कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ भी जेल में मौजूद थे, वो भी कई दिनों तक वहाँ पर रहे, और इमरान खान साहब भी जेल में मौजूद हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इमरान खान के जेल में होने और मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का जेल में होना, क्योंकि इमरान खान साहब को वो सहूलियात मैसर नहीं है जो सहूलियात मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ को जेल में दी जाती रही हैं। और ये जो सहूलियात हैं, ये VVIP प्लस जो सहूलियात थी वो इनको दी जाती थी। ये नहीं था कि एक तो होता है कि चलें आप कैदियों को जेल के कानून के मुताबिक जो सहूलियात हैं वो देते हैं, तो ये भी नहीं था। सुने कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को क्या जो फैसिलिटीज़ थी वो दी जाती रही, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के साथ इसका कंपैरिजन आप खुद कीजिएगा। तो ये रियाजुल हक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, इन्होंने एक ट्वीट किया है, बल्कि एक थ्रेड की शक्ल में इन्होंने ये तहरीर जो है वो लिखी है। इसको मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान की अटक जेल में सहूलियात वगैरह को लेकर काफ़ी बहस हो रही है। मैं आज आपको सबूतों और ऐनी शाहिदीन के बयानात से बताऊंगा कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जब अडयाला जेल में थे तो कैसे रह रहे थे। बकौल एक कैदी के जो उस वक्त जेल में था, नवाज़ शरीफ B क्लास में रह रहे थे। नवाज़ शरीफ को 4 मुशक्ती भी दिए गए थे जो उनकी खिदमत पर मामूर थे। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है जी कि इनके पास मुशक्ती थे, इमरान खान साहब के पास कोई मुशक्ती नहीं है। बल्कि इस वक्त सिचुएशन इमरान खान साहब की ये है कि उन्हें शीशा भी फराहम नहीं किया गया, जिसकी वजह से इमरान खान साहब की जो दाढ़ी है वो भी इस वक्त बढ़ चुकी है। और जब से इमरान खान साहब जेल में ग़ालिबन 5 या 6 अगस्त और उसके बाद से अब तक इमरान खान साहब ने जो शेव है वो तक नहीं की हुई। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब को किस सिचुएशन में रखा गया है और किस तरह से वो वहाँ पर रह रहे हैं। बहरहाल बाकी तमाम B क्लास के जो बैरिक थे वो भी खाली कर दिए गए जब नवाज़ शरीफ को वहाँ पर रखा गया। अच्छा, सुबह सवेरे जब मरीम नवाज़ शरीफ के पास नाश्ता करने आती तो 3 घंटे तक जेल के अंदरूनी अमूर ठप होते कि बाप बेटी नाश्ता कर लें। तो नाश्ता इनके लिए अलहदा से लाया जाता घर से, और एक अलहदा कमरे में ये नाश्ता करते, और दोनों बाप बेटी इकट्ठा जो है वो उस कमरे के अंदर मौजूद होते थे, वहाँ पर वो आते थे। अच्छा, और ये रोज़ाना का मामूल था जो आखिर तक जारी रहा, और जेल के अमूर देखें वो भी ठप हो जाते थे जब ये दोनों बाप बेटी जो थे वो सिर्फ़ और सिर्फ नाश्ता करते थे। मरीम नवाज़ के लिए ख़वातीन की बैरिक में एक अलहदा कमरा बनाया गया जो तमाम सहूलियात से आरास्ता था, और बाप बेटी दोनों को घर का खाना बिला रोक टोक दस्तयाब था। इसके अलावा वकला से मुलाकात भी कोई रुकावट नहीं होती थी। कैप्टन सफदर जब आए तो उनको नवाज़ शरीफ के साथ वाला कमरा दिया गया, लेकिन नवाज़ शरीफ ने शोर मचा दिया कि इसको यहाँ से किसी और जगह ले जाया जाए। तो सफदर साहब अपने डब्बा बंद खानों के सैकड़ों डब्बों के साथ वहाँ से मुंतकिल हो गए। कैप्टन सफदर को मादे का मसला था, इसलिए वो मखसूस खुराक खाते थे। जेल का एक चीफ जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बराबर होता है, वो नवाज़ शरीफ की जेल के बाहर बैठता था, जो नवाज़ शरीफ के खाने से लेकर किसी भी काम को अंजाम देने के लिए हर वक्त मौजूद रहता था। नवाज़ शरीफ की जेल में हर वक्त एयर कंडीशनर भी लगा होता था। तो जी जनाब, एयर कंडीशन वहाँ पर नवाज़ शरीफ को जो सहूलियात थी वो दी जाती थी, और इमरान खान साहब के लिए ऐसी कोई सहूलत नहीं है। जो बैरिक्स खाली करवाई गई थी, इनमें एक ड्राइंग रूम था, एक में खाने और दूसरा सामान होता, और एक कमरा जो था वो सोने के लिए था, एक में इसके सिक्योरिटी पर मामूर ऑफिसर होता था। तो एक तो अलहदा से फैसिलिटीज़ प्लस 4 कमरे, और उन कमरों में खाने के लिए अलहदा, सोने के लिए अलहदा, ड्राइंग रूम अलहदा, और जो सिक्योरिटी वाला बंदा था उसके लिए अलहदा
तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो नवाज़ शरीफ को दी जाती थी। मेरे ख्याल से घर में भी शायद घर वाली ही आप कह लें, खैर अयाशियों वो करते रहे हैं, तो वही तमाम तर जो फैसिलिटीज़ थी वो इनको जेल में भी दी जाती रहीं। अब शहरियार अफरीदी को अडयाला जेल में HSB जेल में रखा गया, जिसमें आप बिल्कुल अकेले होते हैं, जिसमें धूप, पानी, बारिश आप पर बराह रास्त पड़ती है। अमूमन ये उन कैदियों को दी जाती है जिसमें ख़तरनाक दहशतगर्द, तालिबान वगैरह को रखा जाता है। तो ये जो कहते हैं कि शहरयार अफरीदी साहब को जब उनको रिहाई मिली तो जो उनकी हालत थी वो आपके सामने थी, और वो हालत इसी वजह से हुई थी क्योंकि उन्हें जिस किस्म की जेल में रखा गया था उसमें अमूमी तौर पर जो दहशतगर्द या तालिबान वगैरह है उनको रखा जाता है। तो ये जो सारे शोर करते हैं कि नवाज़ शरीफ भी जेल गया था और मरीम नवाज़ भी जेल गई थी, तो इनके लिए ये बड़ा जवाब है कि मरीम नवाज़ असल में जेल में नहीं गए थे, बल्कि आप ऐसा समझ लें कि इस किस्म की जो फैसिलिटीज़ थी इस तरह से तो कुछ छुट्टियां मनाने जो है वो एक किस्म के वहाँ पर गए हुए थे। बहरहाल इन तमाम तर फैसिलिटीज़ के बावजूद भी नवाज़ शरीफ साहब लंदन में ही बैठ कर इनकलाब लाना चाहते हैं और वो पाकिस्तान वापस आकर जेल नहीं जाना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो कि इन तमाम तर फैसिलिटीज़ के ना होने के बावजूद डट चुका है और अभी भी उनको इमरान खान साहब को ऑफ़र्स दी जा रही हैं। इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आपको रिहा कर दिया जाएगा, आप सिर्फ इतनी हामी भर लें कि आप जो है वो बैरून मुल्क चले जाएं। इस हवाले से जो ख़बर थी वो पहले भी एक व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर जंग जियो ग्रुप की जानिब से भी ये जो ख़बर है वो छापी गई है और इस खबर के मुताबिक PTI चेयरमैन इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर बैरून मुल्क भेजने की जो पेशकश है वो कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक एक हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए फ़िज़ा बनाई जा रही है, जिसके तहत आने वाले इंतखाबात में PTI को भी दूसरी जमातों की तरह हिस्सा लेने के लिए मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। ज़राए से ये मालूम हुआ है कि अटक जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बैरून मुल्क भेजने की पेशकश का एक मरतबा फिर इआदा किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए फ़िज़ा बनाई जा रही है, जिसके तहत आने वाले कौमी इंतखाबात में मुल्क की बड़ी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के अलावा तहरीक इंसाफ को भी दूसरी जमातों की तरह इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसां मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। ताहम ज़राए के मुताबिक तीनों जमातों के कायदीन को ये इजाज़त नहीं होगी कि वो इंतखाबात में हिस्सा लें। अब ये इसमें एक नई चीज़ है कि तीनों जमातों के कायदीन को, बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं और वो बाहर नहीं जा रहे, और इस वजह से ये जो ताकतवर हैं या जो ऑफ़र करने वाले हैं वो इस वक्त शदीद परेशान भी हैं कि जो उनका प्लान था, जितनी ज़्यादा उन्होंने जो जबर था, जो दबाव था वो डालना था वो डाल चुके, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं मान रहे। ज़राए का कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी कायद और रहनुमा मुसलसल ये इजहार कर रहे हैं कि इनके कायद नवाज़ शरीफ चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जल्द ही पाकिस्तान वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे, लेकिन इनकी राह में कानूनी और आइनी पेचीदगियाँ मौजूद हैं। इसलिए इनके मुखालफीन ये दावा कर रहे हैं कि इस बिना पर नवाज़ शरीफ की वतन वापसी इंतहाई मुश्किल होगी, और अगर वो वतन वापस आने का इरादा कर भी लेते हैं तो इन्हें वतन वापसी पर पहले जेल जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह का जो दावा था वो भी आपके सामने मैं लास्ट व्लॉग में रख चुका हूँ। उन्होंने कहा जी कि हमारी डील हो चुकी है, हमारी बात हो चुकी है, नवाज़ शरीफ वापस आएंगे, वो जेल में नहीं जाएंगे बल्कि इंतखाबी मुहिम की जो क़यादत है वो करेंगे। तो इमरान खान साहब को पेशकश जो है वो की जा रही है, आपको रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन आप जो हमारी बात है वो मान ले। दूसरी तरफ नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बड़े एक इम्पॉर्टेंट बिल के ऊपर जो दस्तखत हैं वो कर दिए हैं और इसकी जो मंजूरी है वो दे दी है। और ये जो दस्तखत हैं वो बेसिकली आरिफ अलवी साहब ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो था ये असेंबली के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गया था, उन्होंने इसके ऊपर जो दस्तखत थे वो करने थे और इसके ऊपर काफ़ी दिन उन्होंने ये बिल अपने पास रखा और आज बाकायदा तौर पर इसके ऊपर जो दस्तखत हैं वो कर दिए गए हैं, यानी कि जो इसकी मंजूरी है वो मिल गई है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं जाऊंगा और ये जो मंजूरी सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से दी गई है, दस्तखत किए गए हैं, इसके तहत होगा क्या। इसके तहत नाज़रीन जो इसमें पास किया गया था, कानून बनाया गया था, इसमें होगा ये कि तरमीमी बिल के तहत सरकारी हैसियत में मुल्की सलामती मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर 5 साल तक जो सज़ा है वो दी जाएगी। आर्मी चीफ या बाइख्तियार ऑफिसर की इजाज़त से इंकशाफ करने वाले को सज़ा नहीं होगी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ इंकशाफ करने वाले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक
एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटाया जाएगा। इस कानून के मातहत शख्स सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेगा। मुतलका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफ़ा या बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेगा। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सज़ा होगी। आर्मी एक्ट के मातहत शख्स इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलविस हो तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई होगी। बिल के तहत फ़ौज को बदनाम या नफरत फैलाने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। जबकि 12 जून 2023 को कौमी असम्बली ने एक करारदाद की मंजूरी दी जिसमें मुतालबा किया गया था कि 9 मई के वाक़यात के मुर्तकिब अनासिर के खिलाफ आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिला ताख़ीर कार्रवाई मुकम्मल करके इन्हें सज़ा दिलवाई जाए। तो बहरहाल ये वो बिल है जो कि पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद सदर ममलिकत से भी मंजूरी हो गई है और उन्होंने इसकी सिग्नेचर कर दिए हैं। और इसके बाद क्या होगा, अब ये जो बिल है वो लागू हो गया है। आगे चलते हुए नाज़रीन, एक बड़ी तहरीक का आगाज़ हो चुका है, इसका भी तफसीलात आपके सामने में रखता हूँ। पाकिस्तान बार कौंसल जो है, जो कि अब तक की जो उनकी जो कारकर्दगी है वो देखी जाए तो एंटी इमरान खान जो है वो रहे हैं और दूसरी साइड पर जो उनका मौक़िफ़ है, जो झुकाव है वो हमेशा रहा है। लेकिन इस मरतबा क्या हो रहा है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने के मामले के ऊपर पाकिस्तान बार जो है वो भी मुतहरिक हो चुकी है और ये कहना है उनका कि अगर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं हुए तो फिर वो एहतजाज करेंगे। और इस वक्त जो ये नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन और उसके बाद फिर हल्का बंदियों का इलेक्शन कमीशन ने 14 दिसंबर तक मुकम्मल करने का कहा और इलेक्शन डिले कर दिए हैं, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने जो मज़म्मती एलामिया है वो जारी किया है और ये भी कहा है कि वो एक जो एहतजाज हैं या एक बड़ी तहरीक जो हैं वो भी उसका भी आगाज़ करेंगे अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी जो बार्स थी, जो वकला थे, वो तो ऑलरेडी इन इक़दामात के मुखालिफ थे, लेकिन पाकिस्तान बार की जानिब से जो है वो एक जो उनकी जानिब से जो रवैया सामने आ रहा था उससे यही लग रहा था कि एंटी इमरान जो है वो इन्होंने चीज़ें अपनाई हुई हैं। लेकिन अब पाकिस्तान बार कौंसल भी मैदान में आ चुकी है और ये एक बड़ी तहरीक होगी और एक बड़ा झटका भी होगा ताकतवरों के लिए, क्योंकि अदलिया और वकला की साइड से जो महाज है वो इस वक्त खुल चुका है। एलामिया आपके सामने जो है मैं रखता हूँ। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात करवाए। इलेक्शन कमीशन की 90 दिन की आइनी हद से ज़ायद इंतखाबात में ताख़ीर के फैसले पर सख्त तशवीश है। हल्का बंदियाँ दोबारा तरतीब का शेड्यूल इलेक्शन में ताख़ीर का एक हरबा है। आर्टिकल 224 इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि वह आम इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाए। मुल्क के जमहूरी अमल के तसलसल के लिए ये ज़रूरी है। बदतरीन माशी हालात से निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात है। आज़ाद शफाफ इलेक्शन वक्त पर करवाए जाएं। तो पाकिस्तान बार जो है वो भी एक मरतबा फिर से मैदान में आ चुकी है। आखिर में नाज़रीन, बुशरा बीबी के हवाले से एक बड़ी जो खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और ख़बर ये है कि बुशरा बीबी की जानिब से एक जो लेटर है वो लिखा गया है और ये लेटर इमरान खान साहब के हवाले से लिखा गया है। इस लेटर की जो तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये बुनियादी तौर पर बुशरा बीबी की जानिब से जो सेक्रेटरी दाखिला पंजाब हैं उनको ये लेटर लिखा गया है और इसमें उन्होंने इस खदशे का ज़ाहिर किया है कि इमरान खान साहब को अटक जेल में जहर ना दे दिया जाए। ये बेसिकली लेटर बाकायदा तौर पर उन्होंने लिख दिया है। पहले जो है वो बातों की हद तक ये चीज़ें सामने आ रही थी कि इमरान खान साहब को शायद जहर ना दे दिया जाए, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इसे ऑन रिकॉर्ड लाया गया है और एक लेटर बुशरा बीबी की जानिब से लिखा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये लेटर है। उसमें ये लिखती हैं कि मेरे शोहर पर 2 बार कातलाना हमले हो चुके हैं जिनके मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए। मेरे शोहर की जान को ताहाल ख़तरा है। इसके अलावा वो लिखती हैं कि 4 मुतालबात हैं जो कि उन्होंने ख़त में किए हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब के नाम लिखे गए ख़त में बुशरा बीबी ने कहा कि अदालत ने मेरे शोहर को अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकली की हिदायत की थी। बग़ैर किसी जवाज़ के मेरे शोहर को अटक जेल में कैद कर रखा है। कानून के मुताबिक मेरे शोहर को अडयाला जेल से मुंतकिल किया जाए। ख़त में कहा गया कि मेरे शोहर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। वो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान हैं। वो जिन ओहदों पर फाइज रहे इस हिसाब से सहूलियात अटक जेल में मैसर नहीं हैं। अटक जेल में बुनियादी सहूलत तक मैसर नहीं जो मेरे शोहर के ओहदे के मुताबिक हों। ख़त में कहा गया जी कि मेरे शोहर पर 2 बार कातलाना हमले हो चुके हैं जिनके मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए। मेरे शोहर की जान को ताहाल ख़तरा है। खदशा है कि इन्हें अटक जेल में जहर ना दे दिया जाए, इसलिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते मेरे शोहर को घर के खाने की इजाज़त दी जाए। जेल कवानीन के मुताबिक 48 घंटे में तमाम सहूलियात देनी थी जो 12 दिन बाद भी नहीं मिली।
ख़त में इमरान खान की अहलिया ने कहा कि जेल कवानीन के मुताबिक मेरे शोहर को प्राइवेट डॉक्टर से तिबी मुआयना कराने का हक़ है। शोहर को जेल कवानीन के मुताबिक सहूलियात ना देने पर कानूनी इंक्वायरी का मुतालबा करती हूँ। मेरे शोहर को बी क्लास अडयाला जेल मुंतकली, प्राइवेट डॉक्टर और घर के खाने की इजाज़त दी जाए। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।